अच्छा, सर जी अब दो सुबह चीज टाइम नहीं आप करते रिकॉर्डिंग? सुबह भूल गए थे हम। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं, यूआई यूएक्स, ठीक है। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, और यूएक्स मतलब यूज़र एक्सपीरियंस। अब यूज़र इंटरफेस जो है ना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको सामने नज़र आ रही है, जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, वो क्या होता है, यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। आपको जो भी डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ख्वाह आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन का डिज़ाइन देख रहे हो, आप अपनी किसी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन देख रहे हो, आप अपनी किसी वेबसाइट का डिज़ाइन देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ वेबसाइट तक, आप कुछ भी देख रहे हो जहाँ पर कुछ ना कुछ आपको डिज़ाइन नज़र आ सर जी रहा है किसी कोई ने, भी कोई भी डिस्प्ले हमारा यूजर इंटरफेस होता है। हाँ जी, कोई भी आपका डिस्प्ले जो है वो आपका यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना किसी भी डिज़ाइन के पीछे, वो होता है यूज़र एक्सपीरियंस, कि यूज़र एक्सपीरियंस की कितनी वैल्यू है और कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यूआई यूएक्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस का आपने बड़ा ख्याल रखना होता है। अब यूज़र एक्सपीरियंस क्या चीज़ होती है कि आप सिंपली अगर इसको समझें तो किसी भी चीज़ को यूज़ करते हुए एक यूज़र को कैसा महसूस हुआ, उसने कैसा फ़ील किया, उसको अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में कोई मुश्किल तो नहीं आई। अगर कोई मुश्किल आई है तो इसका मतलब है कि उसका यूएक्स ख़राब है। अगर उसने बड़ा स्मूथली अपना टास्क जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो इसका मतलब है कि यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा उसका। तो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। अब आपने यहाँ पर हम कुछ मिसालें डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप आप अगर यूज़ करते हो, डिज़ाइन को भी स्किप कर दो कि क्या डिज़ाइन है क्या नहीं है। अगर आप देखो तो बड़ा ईजिली उसका यूज़र एक्सपीरियंस है, बड़ा मज़ेदार सा है। वो किस तरह से कि जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हो आपके सामने चैट्स आ जाती हैं, आप कोई भी चैट ओपन करके डिस्कस कर सकते हो, चैट कर सकते हो, ठीक है। टाइप का क्या है, टाइप पे जैसे ही आप क्लिक करते हो कीबोर्ड आपका पॉपअप होकर आ जाता है, आप लिखना शुरू कर देते हो, सेंड का बटन प्रेस करते ही आपका मैसेज अगले तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। अब आप यही सोचो कि अगर यही व्हाट्सएप, इसी व्हाट्सएप में आपको मैसेज करने के लिए पहले 6-7 जगह पर जाकर कुछ ना कुछ पर्सन सेलेक्ट करना पड़ता, फिर एक जगह पर जाते वहाँ पर आप मैसेज लिखते, फिर एक जगह पर जाते वो आपसे पूछता कि हाँ भाई मैसेज वाकई ही सेंड करना है या नहीं, यानी कि कंफर्मेशन मांगते आपसे, ठीक है। 2-4 लंबे प्रोसेस होते और फिर जाकर आपका मैसेज सेंड होता। तो क्या ख्याल है कि फिर आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है, जो आपका एक्सपीरियंस रहता है उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, वो कोई ख़ासा अच्छा ना रहता, ठीक है। इसी तरह से फूड पांडा है आपके पास। फूड पांडा अगर आप देखें, ओपन करें, आप ओपन करते ही सामने ही वो आपसे लोकेशन की डिमांड कर लेता है। लोकेशन की डिमांड के बाद वो आपके जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स होते हैं वो आपको दिखाने लग जाता है। आप फटाफट से कोई भी डील सेलेक्ट करते हो, कंफर्म करते हो और ऑर्डर आपका कंफर्म हो जाता है। अगर यही सारी चीज़ें आपकी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट कर दी जाएँ, यानी कि आपको थोड़ा सा और इस पर खपाया जाए, मेन्यू में आपको घुमाया जाए कि यहाँ से मेन्यू इधर, यहाँ से मेन्यू इधर, यहाँ से इस तरफ जाना है, यहाँ से इस तरफ, फिर जाकर आपका मेन्यू सेलेक्ट होगा, फिर जाकर आपका मेन्यू ओपन होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ख़राब होगा, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो एप्लीकेशन है, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, ठीक है, वो सर सक्सेसफुल। स्क्रीन अगेन शेयर कर दें, स्टक हुई हुई है। स्क्रीन तो इधर ही है, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा। ये आपको अगर माउस हिलता हुआ नजर आ रहा है तो मुझे बता दें। हाँ सर ठीक जी है, वो सर जी मोस्टली आ नहीं रहा था है। मूव कर रहा है ना, इसलिए मैंने कहा। नहीं, मैं वो मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह अगर हम कुछ और एग्जांपल, जैसे एटीएम मशीन है आपका, उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या कैसा रहता है कि आप जैसे ही अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, आपसे कोड डिमांड करता है, वहाँ पर अपना मेन्यू सेलेक्ट करते हो, अपनी अमाउंट सेलेक्ट करते हो और बड़ा क्विकली आपकी अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो जाती है। अगर वही आपका एक्सपीरियंस जो है इतना ख़राब बनाया जाता है कि पहले कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, आपके मोबाइल फ़ोन पर कोड आता है एंड सो ऑन एंड सो ऑन, तो फिर शायद आपका इतना एक्सपीरियंस स्मूथ ना रहता, आप इतना यूज़ ना करते, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आपने कहीं पर कोई चीज़ सर्च करनी है और सर्च बार ही आपको नहीं मिल रही, तो ये भी क्या है, आपका एक्सपीरियंस ख़राब है, ये भी आपका यूएक्स जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। आपने अक्सर वेबसाइट्स पर देखा होगा कि सर्च करने की जगह होती है, अगर वो सर्च करने की जगह बिल्कुल लास्ट पर बना दें, बॉटम पर बना दें, तो क्या ख्याल है आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा जाएगा कि नहीं? नो सर जी, बहुत बुरा एक्सपीरियंस जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपने देखा होगा कि जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर जगह पर सेम होता है, ऑलमोस्ट, ठीक है।
हर जगह पर सेम होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इजीली कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। वो क्या है, आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। लेकिन वही अगर आप कुछ इस तरह से उसको प्लान करो कि रजिस्ट्रेशन में ही उसके जहाँ 5 मिनट लगने थे वहाँ 15 मिनट लग जाएँ, तो फिर उसका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं जाएगा, आपकी प्रोडक्ट आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं जाएगी। ये बात सिर्फ एप्लीकेशंस तक नहीं है, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशंस तक ये बात नहीं है, आपकी वेबसाइट्स हो गई, आपका जो है और भी कुछ मीडिया हो गया, जो भी आपकी स्क्रीन्स हैं, जो भी डिस्प्लेज हैं, वो हो गए सारे, ये उन सब पर लागू होती है यूआई यूएक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना यूज़र एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करते हो। अब यूज़र एक्सपीरियंस आपको पता कैसे चलेगा कि यार ये कैसे मुझे रखना चाहिए, कैसे नहीं, उसके लिए ना आपको केस स्टडी करनी पड़ती है और यूज़र इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ती है। केस स्टडी मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, बेसिकली आप बनाने क्या वाले हो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो उस ऑडियंस से, जो उसकी ऑडियंस होती है टारगेटेड, ठीक है। टारगेटेड ऑडियंस से आप क्या करते हो, टारगेटेड ऑडियंस को आप कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट करने के बाद आप क्या करते हो, आप उससे पूछते हो कि हाँ भाई आप किस तरह की चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो कि किस किस तरह से प्रोसेस उस पर कंटिन्यू हो। क्योंकि पहले आप अपना यूज़र एक्सपीरियंस ओके करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे कि किस किस तरह से स्टेप्स जाने हैं, फिर उसके बाद आता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस तो आपको पता है कि यार कहीं पर बटन लगा दिया, कहीं पर सर्च बार बना दी, ठीक है, कहीं पर कर्व बना दी, कहीं पर रेक्टेंगल लगा दिया, लेकिन उसके पीछे की जो लॉजिक है ना कि ये बटन, सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल भी रहे हैं सर जी। जी सर स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं एक दफा। सर डिस्कनेक्ट हो गया थी। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा। तो यूज़र यानी कि वो जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर बटन लगना है, यहाँ पर सर्च बार आनी है, उसके पीछे की जो लॉजिक है ना कि यहाँ पर बटन होना चाहिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये सर्च बार होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो होता है आपका यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। और यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो आपके यूज़र इंटरफेस से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डिज़ाइन के चलें ठीक है, डिज़ाइन मैटर करता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना वो आपका ज़्यादा मैटर करता है। यूज़र एक्सपीरियंस आपका बेहतर होना चाहिए, आपके कस्टमर का, जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, उसका आपकी ऐप को इस्तेमाल करते हुए, आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए या आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसका एक्सपीरियंस अच्छा जाना चाहिए। क्योंकि अगर जितना अच्छा आपके यूज़र का एक्सपीरियंस होगा उतने सक्सेस के चांसेस आपके प्रोडक्ट के बढ़ जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब एक तो हमने कह दिया कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और इस तरह से सारा कुछ करते हैं। दूसरा समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाला प्रोसेस होता है ये आपके कस्टमर ने आपको करके दिया होता है कि ये इन्फॉर्मेशन है, इस हिसाब से आप अपना देख लो, ठीक है। अब जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हो ना, डिज़ाइन करते हुए साथ ही आपने अपना यूज़र एक्सपीरियंस का जो है वो ख्याल रखना होता है। ये नहीं कि बटन की ज़रूरत नीचे थी, आपने बटन बिल्कुल कोने पे लगा दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप देखो कि आपने जो है क्या कहते हैं कि एक स्क्रीन बनाई लॉगिन की, लॉगिन की स्क्रीन बनाई आपने। लॉगिन की स्क्रीन बनाने के बाद आपने क्या किया, आपने वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड उससे ले लिया। यूज़र नेम और पासवर्ड तो आ गया, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड तो आ गया, लेकिन आप नीचे लॉगिन का बटन लिखना था कि लॉगिन, ठीक है। आपने क्या किया, आपने नीचे लिखने की बजाय आपने है अपना क्या कहते हैं कि ऊपर कहीं लगा दिया, बिल्कुल कॉर्नर में जो है वो लगा दिया। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बोलें। अच्छा, तो ये नहीं कि आपने लॉगिन का बटन जो है वो बिल्कुल बॉटम पर लगाना था, आपने वो ऊपर जो है बिल्कुल कहीं कॉर्नर पर जो है वो लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना ज़रा सा ख़राब जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
अब यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस दोनों आपस में कनेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है। आपने दोनों का ही ख्याल रखना है। कभी भी डिज़ाइन के मामले में आपने एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और एक्सपीरियंस की वजह से डिज़ाइन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने, ठीक है। यानी कि दोनों को बैलेंस लेकर चलना है। और ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है कि अगर हम कहना कि वाकई बहुत मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है। अब इसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस में अब आपको मैंने बता दिया कि पहले आप केस स्टडी करोगे थोड़ी सी कि यार हाँ वाकई हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। उस हिसाब से आप एनालाइज करोगे कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करो, यानी कि जो टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस का आप क्या करो, थोड़ा सा जायज़ा लो। थोड़ा सा जायज़ा लेने से मुराद ये है कि जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसमें थोड़ा सा आप पूछ लो कि हाँ भाई इस तरह की एक एप्लीकेशन आने वाली है, हम लॉन्च करने वाले हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। जब आप ये पूछोगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी ऑडियंस किस तरह की एप्लीकेशन डिमांड कर रही है। उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरह की एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन करो, ठीक है। अच्छा, अब वो फॉर एग्जांपल आप नहीं करते, या चलें आपने थोड़ा बहुत कर लिया, आप उससे आते हो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो है यूज़र पर्सोना की। यूज़र पर्सोना क्या होता है कि आप डमी कैरेक्टर्स जो है वो क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हो, कहीं पर लिख लेते हो कि ये कैरेक्टर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी एप्लीकेशन को यूज़ करना है, या मेरी वेबसाइट को यूज़ करना है, या मेरे किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करना है। वो क्या करोगे आप यानी कि उसमें क्या करोगे फिर कि यूज़र पर्सोना क्रिएट करके उनकी डमी रूटीन, भाई इसकी ये रूटीन है, इस रूटीन के अंदर इसने ये मेरी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। जब आप ये सारा कुछ कर लोगे तो फिर आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और किस तरह से आपने उसकी जो है वो एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, जो भी प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब यूज़र पर्सोना भी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आता है वो आता है कंपेटिटर एनालिसिस का। कंपेटिटर एनालिसिस का मतलब ये है कि आप जो चीज़ बना रहे हो ना उससे रिलेटेड उसके कंपेटिटर्स जो हैं आप उनको सर्च आउट करो, उनको देखो। अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन आपका यूआई यूएक्स डिज़ाइन कर रहे हो तो आप क्या करो, आप अपने कंपेटिटर्स की यानी कि उससे सिमिलर, जिस तरह की आप बना रहे हो उससे सिमिलर एप्लीकेशंस को डाउनलोड करो, उनका डिज़ाइन और एक्सपीरियंस देखो कि कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर एक म्यूज़िक प्लेयर है तो म्यूज़िक प्लेयर आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो जब सारे सिमिलर होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी इस तरह से ये चीज़ें प्रोसीड होनी चाहिए और इस तरह से कुछ मेरा डिज़ाइन होना चाहिए। आप ऐसी तरह से ई कॉमर्स की जो आपकी एप्लीकेशंस है उनको देखो, अगर आप उस तरह का कुछ बनाना चाह रहे हो, यानी कि जिस तरह की भी आप चीज़ बनाना चाह रहे हो आप उसके कुछ ना कुछ कंपेटिटर्स को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद आप फिर देन जाकर फाइनल करो कि हाँ ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए और इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको यूआई क्या है, यूएक्स क्या है, और दोनों का आपस में लिंक क्या है और दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी हैं, ये चीज़ें कुछ क्लियर हुई हैं? जी सर जी। ठीक है। क्लियर हो गई है। अच्छा, तो यूआई तो सिंपल है। यूआई का मतलब ये है कि यूज़र इंटरफेस, जो आप सामने डिज़ाइन देख रहे हो जो आपको नज़र आ रहा है वो है आपका यूज़र इंटरफेस। आप कहीं पर भी डेफिनेशंस पढ़ लोगे आपको इसी तरह की कुछ बातें जो है वो मिलेंगी जो आप देखोगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमने यूआई यूएक्स के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं। जो दो मेन वाइडली जो दो यूज़ हो रहे हैं वो हैं आपके क्या कहते हैं कि एडोब एक्सडी, ठीक है, और दूसरा है आपका जो है वो फिग्मा, ठीक है। एडोब एक्सडी और फिग्मा, ठीक है। तीसरा जो है वो है स्केच, एंड इस तरह से फ्रेमर भी है एंड सो ऑन, और भी हैं, सुबह भी हमने देखे थे, ठीक है। अच्छा, एक और बात इस चीज़ में ये है कि ये जो अब आप सोच रहे होंगे कि जो डिज़ाइन हम इनमें क्रिएट करते हैं, हमने कुछ डिज़ाइंस इनमें क्रिएट करने हैं ना, चाहे आपका फ्रेमर हो जाए, चाहे आपका स्केच हो जाए, चाहे आपका फिग्मा हो जाए, चाहे आपका एडोब एक्सडी हो जाए, हमने इनके अंदर कुछ ना कुछ डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं। जब आप कुछ ना कुछ डिज़ाइंस देखोगे, अब मैं अगर यूआई डिज़ाइन, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊं मोबाइल एप्लीकेशन की या किसी भी चीज़ के, अब फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन है, ठीक है। थोड़ी सी इमेज क्लियर हो जाए, नीचे लोड हो रही है, ठीक है। अब ये एक डिज़ाइन है। अब आपको अगर मैं ये डिज़ाइन दिखाऊं तो आप कहोगे कि ये सर ये डिज़ाइन तो हम फोटोशॉप में भी चाहें तो बना सकते हैं, ये डिज़ाइन हम चाहें तो हम इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं, ये डिज़ाइन हम चाहें तो हम कोरल ड्रा में भी बना सकते हैं कि नहीं? जी सर जी, बन सकते हैं। ठीक है।
तो तो फिर ये जो UI UX के ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोब XD हो गया, फिग्मा हो गया, स्केच हो गया, फ्रेमर हो गया एंड सो ऑन, और भी आगे सारे काफ़ी सारे हैं। तो फिर इन सब का क्या मकसद? इन सब का जो मकसद होता है ना, वो होता है हमारा प्रोटोटाइपिंग के अंदर। अब प्रोटोटाइप आपको पता है कि क्या चीज़ होती है? क्या चीज़ होती है प्रोटोटाइप? सर जी स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोसीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सर अगर हम उसमें कोई ये काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी एनालाइजेशन होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करना होता है एंड सो ऑन। सारा प्रोसेस जो है वो हमारा प्रोटोटाइपिंग कहलाता है। नहीं, प्रोटोटाइप जो है ना, प्रोटोटाइप बेसिकली मतलब आपका सर आपका एक्चुअल प्रोडक्ट का ना, एक्चुअल प्रोडक्ट का मॉडल होता है। जो प्रोटोटाइप होती है ना, वो होता है एक्चुअल प्रोडक्ट का मॉडल। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट का मॉडल। ठीक है, अर्ली सैंपल हो गया, मॉडल हो गया, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि आपकी एक्चुअल चीज़ से पहले की चीज़ जो आप एक दफ़ा टेस्टिंग के लिए बनाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जहाज़ के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप ये नहीं करोगे कि बहुत बड़ा जहाज़ ही पहले बना दो। नहीं, आप क्या करोगे? आप उसका एक मॉडल तैयार करोगे। ठीक है, एक छोटा मॉडल तैयार करोगे। एक सेकंड रुकिएगा, मैं कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो प्रोटोटाइप होती है एक एक्चुअल मॉडल। अब इन इन चीज़ों के अंदर जो आप चीज़ें डिज़ाइन करोगे ना, वो चीज़ें आपको मूव होती हुई नज़र आएंगी। मूव होती हुई नज़र आने से मुराद ये है कि वो आपका वर्क करेंगी। ठीक है, अगर बटन है तो बटन आपको काम करता हुआ नज़र आएगा, उस पर क्लिक होता हुआ नज़र आएगा। आप क्लिक करोगे, कुछ ना कुछ वहाँ पर होगा, परफॉर्म होगा। तो कोई भी एप्लीकेशन होगी, कोई भी मॉड्यूल हो गया, कोई भी वेबसाइट होगी, बजाय इसके कि वो आप एक्चुअल डेवलप करवाओ, आप उसकी एक प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हो, उसको वर्किंग में देख लेते हो कि ये बन कर काम करती हुई कैसी लगेगी। उसके बाद आप उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू करते हो, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ना, ये प्रोग्राम्स, ये प्लेटफॉर्म्स, ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ये आपको प्रोटोटाइपिंग अलाउ करते हैं। आपको अलाउ करते हैं कि आप चीज़ों को आपस में इंटरलिंक कर सको, आप देख सको कि वो एक्चुअल में बनकर कैसी लगेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से जो है वो आपको फ्री में, सॉरी फ्री में कह रहा हूँ, इनकी वजह से आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। अब अडोब XD है, अडोब XD आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। ये अडोब XD जो है वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, फ्री लाइसेंस इसका आपको मिल जाता है। आप चाहें तो फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप क्रिएटिव क्लाउड की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ठीक है, मैं ये क्रिएटिव क्लाउड की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्रिएटिव क्लाउड की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लें इसको। आप चाहें तो इसको गेट इनटू पीसी से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं, इसका क्रैक लगा हुआ होता है, इसका क्रैक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपको इंस्टॉल करना होगा और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, आप गेट इनटू पीसी से कर लें, आप यहाँ से कर लें, इसके क्रिएटिव क्लाउड से कर लें। ठीक है, आप जहाँ से मर्ज़ी कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फिग्मा। अब मैंने ये दो सिर्फ यूज़ किए हैं, एडोब XD यूज़ किया है और फिग्मा यूज़ किया है। अगर मैं फ्रेमर की बात करूँ तो फ्रेमर मैंने सुना है नया नया आया और काफ़ी यूज़फुल टूल है, लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ प्राइसिंग है। यहाँ पर आपको प्राइसिंग नज़र आ रही है, ये देखें, फ्री वाला प्लान है। 3 प्रोजेक्ट्स वगैरह आप बना सकते हो बस, और कुछ भी नहीं कर सकते। 2 एडिटर्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये प्रो है इनका। ठीक है, और ये कस्टम है। ठीक है,
ये आप इनके पैकेजेस अगर देखना चाहो फ्रेमर के तो देख सकते हो। ठीक है, स्केच है, स्केच की भी इसी तरह से प्राइसिंग है। ये भी मैंने यूज़ नहीं किया, मैं सुबह की क्लास में भी मैंने यही कहा था कि मैं ट्राई करूँगा कि अगर स्केच का या फ्रेमर का मुझे किसी तरह से पैच या क्रैक या कुछ भी किसी तरह से भी मिलता हुआ तो मैं आपको लाजमी आपके साथ शेयर करूँगा। आप भी देखिएगा, अगर आपको मिलता है तो आप मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब रही बात अडोब एक्सडी की, तो अडोब एक्सडी आपने सम हाउ जो है वो डाउनलोड कर लेना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है डाउनलोड करना ये। ठीक है, और बड़ा आसान सा है डाउनलोड करना। आसानी से आप क्या कर सकते हो, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज़ इनमें सब में, चाहे आपका एक्सडी हो जाए, चाहे आपका फ्रेमर हो जाए, चाहे आपका फिग्मा हो जाए, ठीक है, चाहे आपका स्केच हो जाए, तो क्या है इन सब में एक चीज़ आपको सिमिलर मिलेगी। वो क्या, इनका इंटरफेस और इनका वर्क फ्लो। ठीक है, इन सब का इंटरफेस जो है ना वो बहुत कॉमन है, बहुत मिलता है एक दूसरे से। ठीक है, और बहुत मिलता है। और वर्क प्रोसेस जो है ना, काम करने का जो तरीका है वो भी सारा इनका मिलता है। अगर यानी कि आप एक दफ़ा, जैसे आपने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर देखा होगा कितने मिलते हैं एक दूसरे से, उससे भी ज़्यादा ये जो है ना ये प्लेटफॉर्म्स आपस में मिलते हैं। अगर आप एक अडोब एक्सडी फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, तो जब मैं फिग्मा ओपन करूँगा आपको होगा कि ये तो वही चीज़ है, सेम टू सेम वही है। इसी तरह जब मैं फ्रेमर ओपन करूँगा तो तब भी आप कहोगे कि हाँ यार ये तो वही चीज़ है जो फिग्मा थी। ठीक है, तो ये क्या है, सारे आपस में सिमिलर हैं। अब रही बात क्या, क्या चीज़, सॉरी मुझे नहीं समझ आई आप क्या कह रहे हो, बट ये सारे सिमिलर हैं, इनका वर्क प्रोसेस सिमिलर है, जस्ट इनकी कंपनीज अलग है। वो फिग्मा वाले अलग हैं, अडोब वाले अलग हैं, फ्रेमर वाले अलग हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, तो अच्छा, अब रही बात फिग्मा की। फिग्मा की भी प्राइसिंग है, नो डाउट फिग्मा की भी प्राइसिंग है। ठीक है, फिग्मा की भी प्राइसिंग है, इसके भी देखिए $12 पर मंथ है और $45 पर मंथ भी है, फ्री वाला भी है। लेकिन इसकी ये जो प्रोफेशनल जो इसकी ये जो आपका प्रोफेशनल वाला जो प्लान है ये आपको फ्री में मिल जाता है अगर आप स्टूडेंट हो या एजुकेटर हो। स्टूडेंट या एजुकेटर मतलब अगर आप पढ़ाते हो या आप पढ़ते हो तो फिर ये प्लान आपको मुफ्त में मिल सकता है। आपको क्या करना है, आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है कि अगर आप सोचेंगे अप्लाई करना मुश्किल है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट करोगे, यहाँ पर आप अपना ईमेल डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे और क्रिएट अकाउंट कर लोगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट कर लोगे उसके बाद आपको ईमेल वेरिफिकेशन जाएगी। आप जैसे ही अपनी ईमेल वेरीफाई करोगे तो फिर आपके सामने एक पेज आ जाएगा कि हाँ जी आपको ये क्यों फ्री में चाहिए। तो वहाँ पर आप लिखोगे कि ये हमें फ्री में इसलिए चाहिए क्योंकि हम क्या हैं, स्टूडेंट हैं। और उसके जैसे ही वो फिल करके आप सेंड करोगे कुछ 2 से 3 मिनट के अंदर आपको फिर ईमेल आ जाएगी कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो हमने क्या कर दी है, अप्रूव कर दी है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो फिग्मा है, जो आपका फ्रेमर है, ये क्या है, ये वेब एप्लीकेशंस हैं। वेब एप्लीकेशन से मुराद ये होता है कि आप चाहें तो इंटरनेट के ऊपर भी यानी कि अपने ब्राउज़र में भी इन चीज़ों को, तो आप चाहें तो आप इनमें क्या कर सकते हैं, आप इनको ब्राउज़र के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं या चाहें तो आप इनके डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउज़र पर भी यूज़ कर लें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर भी चाहें तो यूज़ कर लें। ठीक है, अब अडोब के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, अडोब के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपका फोटोशॉप हो गया, चाहे आपका इलस्ट्रेटर हो गया, चाहे आपका एक्सडी हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑफलाइन आपके वर्क करते हैं, सारे आपके वर्क करते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर भी क्या है, फिर भी ये आपका काम करेंगे। ठीक,
लेकिन जो फिग्मा है, जो आपका फ्रेमर है, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये क्या है, डायरेक्ट सर्वर से लिंक्ड होते हैं। डायरेक्ट सर्वर से लिंक्ड है, इसका मतलब है कि आपको क्या चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए इनको यूज़ करने के लिए। इनको यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपके पास लाजमी है कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए तब, क्योंकि इनकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी इनके एलिमेंट्स हैं, जितने भी इनके एसेट्स हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ पड़े हुए हैं, वो इनके सर्वर्स पर पड़े हुए हैं। और जब तक आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होंगे, आप उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। और जब तक आप उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप उनको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब इसके हवाले से ना एक वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। अगर आपको इन केस अगर आपको मुश्किल पेश आती है आपको अप्लाई करने में, फिग्मा के लिए अप्लाई करने में अगर आपको मुश्किल जो है वो आती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे चैनल के ऊपर जाओ, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको एक वीडियो मिलेगी। ये देखें, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल फिग्मा विद स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन। तो इसके अंदर जो है ना, आपको पूरे की पूरी जो है वो गाइडलाइंस मिलेंगी कि किस तरह से आप सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, और ये आप देख सकते हो। अगर इन केस आपको ये चीज़ जो है वो मुश्किल लगती है या समझ में नहीं आती कहीं से, तो ठीक है, वो आप देख सकते हो। अच्छा, अब ये तो हो गया टूल्स के वाले से बात होगी कि आपने टूल्स को क्या करना है, टूल्स को आपने डाउनलोड करना है और अपने पास इंस्टॉल करना है। अब उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा ये है कि मैंने सुबह कुछ हमने चैनल्स जो है वो डिस्कस किए थे, उन चैनल्स का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब चैनल्स का लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ इन चैनल्स के बारे में। ये सारे चैनल्स है, ये सारे, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस है, अभी जो टैक्सेस होते हैं हमने एनेबल नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये सारे चैनल्स हैं, ये चैनल्स मैंने सुबह हमने सारे देखे थे। अब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हवाले से ये चैनल है, पहले वाला वन स्किल हीरो। ठीक है, पावर पॉइंट वन स्किल हीरो वाला। इसमें अगर आप इस चैनल को विज़िट करें तो आपको पावर पॉइंट की A to Z चीज़ें जो है वो आप देखने को मिलेंगी। ठीक है, A to Z चीज़ें आपको डिटेल में, डेप्थ में जो है वो देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा चैनल हमारे पास था GFX मेंटोर वाला। GFX मेंटोर वाला चैनल जो है सर इमरान का, आप लोग जानते होंगे सारे सर इमरान को, सर इमरान अली दीना। ठीक है, तो वहाँ से आपको अडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स, अडोब इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स, अडोब प्रीमियर के, अब उन्होंने अडोब XD के भी शुरू किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको क्या है बड़ा इजीली जो है वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। हम जो है वो क्या कहते हैं कि ख़ुद भी वहीं से सीखा, वहीं से चीज़ें देखी, सीखी, समझी। अभी भी जो है वो क्या कहते हैं कि अगर कभी कुछ भूल जाएं या कुछ याद ना रहे तो हम उनका चैनल वो लाजमी देख लेते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन एकेडमी वाला था चैनल सर रसलान का। सर रसलान के नाम सर रसलान का चैनल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी, बेतहाशा टिप्स मिलेंगी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से। देन लेट्स अनकवर है, इससे आपको टोटली फ्रीलांसिंग के हवाले से चीज़ें मिलेंगी। HBA सर्विसेज है, ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी। ये अबूज़र ग्राफिक वाला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगोज़ के ऊपर अगर आप काम करना चाह रहे हो और वो भी जो है शेप बिल्डर टूल की मदद से, ग्रिड्स की मदद से, तो फिर क्या होगा, फिर जो है ना आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, जी सर। अच्छा, उसके बाद जो है कोरल ड्रा अगर आप डेप्थ में करना चाह रहे हो तो ये चैनल है। फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से ये चैनल था पिक्सम परफेक्ट का, राजीव मेहता का चैनल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ग्राफिक आइसलैंड है, इसमें भी आपको डिज़ाइंस वो कर करके दिखाता है, इसमें भी कर करके डिज़ाइंस दिखाता है। सर इशाम का सर्वर है, आप सर इशाम साहब को जानते होंगे, जो है उनके चैनल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तैमूर परदेसी है, इनके चैनल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा ऑनलाइन मनी मेकिंग से। फरहान अकील है, यहाँ से आपको क्या कहते हैं कि अपवर्क के बारे में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। काशिफ मजीद है, यहाँ से आपको ऑनलाइन मनी मेकिंग से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी।
ठीक है। देन ऑडियो एडिटिंग अगर आप करना चाह रहे हो ऑडियो एडिटिंग के हवाले से, तो फिर आपके पास ये बोल चाल के नाम से एक चैनल होगा, आप वो देखें, मैंने लिंक्स आगे शेयर कर दिए हैं। अडोब फोटोशॉप के ऊपर डिज़ाइन हुई हुई चीज़ें अगर आपको देखनी है कि कैसे चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, तो ये एक चैनल है, इसका लिंक जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ब्लॉगिंग का एक चैनल है इस्माइल ब्लॉगर के नाम से, अगर आप इसमें ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो ये एक सर्फ साइड पीपीसी नाम से चैनल होगा, ये उसका लिंक है। अगर आप कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं लैंग्वेजेस में, तो उसके लिए ये चैनल है। आसिम आरिफ का चैनल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, नीचे 3 वेब के हवाले से चैनल हैं और एक और स्पून ग्राफिक्स के नाम से चैनल है। अब ये चैनल्स बताने का मकसद क्या है? ये चैनल्स बताने का मकसद ये है कि आपके पास ये रिसोर्सेज होनी चाहिए, अगर आपके पास कुछ हैं तो आप वो भी जो है वो शेयर करो, ठीक है। आप जो है और रिसोर्सेज शेयर करो। सॉरी सर आपने मॉर्निंग में तो ये नहीं शेयर किए, सर मॉर्निंग में तो शेयर नहीं किए ये वाले। मैंने कर दिया मॉर्निंग में, मैंने जो है वो लिंक शेयर कर दिया था मॉर्निंग में। मॉर्निंग के सर एक व्हाट्सएप ही ग्रुप हुआ के हुआ है अंदर मैंने वो एक लिंक है ना, उस लिंक को आप जब ओपन करोगे ना, वो डॉक्यूमेंट का लिंक है, वो ये वाला लिंक है, तो ये सारे लिंक्स आपके पास फिर उस डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे जब आप उसको ओपन करोगे तो। ओके सर। हाँ, मैं इवनिंग के मैंने ग्रुप बैठ में, किया था तो इसलिए। अच्छा मैं इवनिंग के ग्रुप में भी जो है वो ये लिंक मैंने भेज दिया है, ठीक है। उसके अंदर ये तो सारे सर हैं। इसमें तो मैं अब ये ऐड नहीं हूँ चैनल, ना, इसलिए फिर मैंने पूछा। ठीक है। अब ये चैनल्स बताने का मकसद ये है कि आपके पास टाइम टू टाइम आप इन चैनल्स को विज़िट करो, इन चैनल्स को देखो, ठीक है, और समझो इन चीज़ों को। अगर कहीं से आपका कुछ स्किप हो जाता है तो फिर आप देखो, फिर समझो इस चीज़ को, सोचो कि यार ये क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हर चीज़ एक बंदे से आप नहीं सीख सकते, मेरी किसी बात की समझ नहीं आती, किसी और की बात की समझ आ जाती है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक काम किसी और तरीके से कर रहे थे और वो किसी और तरीके से भी बड़ा जल्दी हो सकता था, वो आपको किसी वीडियो से पता चला। कुछ और टिप्स होती हैं, क्योंकि ये सारे लोग जिन लोगों के मैंने चैनल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, मैं खुद टाइम टू टाइम इन लोगों को देखता रहता हूँ, मतलब जब भी टाइम मिले, जब भी वीडियो सामने आए मैं देख लेता हूँ, क्योंकि हमने इन्हीं से सीखा है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया कि आप भी देखो, आप भी सीखो। लर्निंग का प्रोसेस कभी ना छोड़ना, जिस दिन आपने लर्निंग का प्रोसेस छोड़ दिया उस दिन आप ख़त्म हो जाएंगे। तो लर्निंग का प्रोसेस आपका चलता रहता है, आप साथ साथ सीखते रहते हो, ठीक है। तो इसलिए ये चैनल शेयर किए, आपको कभी कुछ भूले, कभी कुछ आपको हेल्प आउट लेनी हो, तो ये अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो है वो चैनल्स अवेलेबल हैं। आप इन चैनल्स को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ये है कि जैसे ही वो कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आप क्या कर सकते हो, आप फिर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चैनल्स हैं जो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेने हैं, इनको विजिट कर लेना है, ठीक है। जी ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा लाइट ख़राब हो गई है प्लाजा की और गर्मी बड़ी बन गई है, तो लेक्चर भी इतना ही था, ठीक है। और अभी इस टाइम क्या कहते हैं कि लेक्चर मैं वाइंड अप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यही चीज़ें बतानी थी आप लोगों को जो मैंने बता दी हैं। बाकी